बच्चे, तुम बाप को भूलने से तमो प्रधान बन गए। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे कि सहज विधि बताकर शुभ कार्य में देरी नहीं कर पवित्र बन। परमात्मा से पूरा वर्षा लेने की आज की मुरली से पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। श्रीमत सर्व मतों पर भारी श्रेष्ठ मत है। श्रीमत रूपी शक्तिशाली कल्याणकारी शस्त्र को अपने साथ रखने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। हम आत्माओं को जो कभी न कभी शिकायत करते हैं परमात्मा से कि संबंधी नहीं सुनते हैं, हमें संग अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। परमात्मा हर बात की समझ देकर हम आत्माओं को शक्तिशाली बनने की, साक्षी हो सब कुछ देखने की और सभी को ब्लेसिंग्स देने के कर्तव्य पर तत्पर रहने को कहते हैं। इसलिए हम कायदे से देखें तो किसी के भी व्यवहार को देखकर हम शिकायत कर नहीं सकते हैं, फिर भी कभी कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा पुनः समझ दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं कि श्रेष्ठ मत अर्थात श्रीमत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप बनो। परमात्मा की श्रेष्ठ मत कहती है कि ज्ञान स्वरूप बनो, अर्थात जब देखो कि कोई आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है तो पहली समझ मिली है कि हम आत्माओं के साथ जिनका भी पास्ट का हिसाब किताब रह गया है वे ही निकट संबंध में आएंगे और जैसा हिसाब वैसा ही व्यवहार करेंगे। इस विधि से वे सब निर्दोष हैं। दूसरा, उनका व्यवहार मायावी पेपर भी हो सकता है। ये पेपर और आत्मा दोनों कल्याणकारी हैं क्योंकि ये हमें अपनी कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कराने के निमित्त हैं। तो कैसा भी व्यवहार हो, हमें उसमें रिएक्ट नहीं कर निराकार स्थिति अर्थात सतोगुणी पाठ में स्थित रहना है, शांत रहना है, शक्तिशाली रहना है, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप स्थिति में रहना है। तो माया हार जाएगी और अपनी स्वस्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। अगर हिसाब किताब है तो भी हमें सतोगुणी पाठ में स्थित रहना है। इस पाठ में स्थित रहने से स्वतः ही तमोगुणी पाठ के प्रभाव में नहीं आएंगे, बल्कि सतोगुणी प्रभाव हिसाब किताब भी चुकतू कराता रहेगा और जिस दिन हिसाब चुकतू हो जाएगा आत्मा भी शांत हो जाएगी, तंग करना छोड़ देगी, कैसा भी व्यवहार हो तमोगुणी आत्माओं का। लेकिन नॉलेज है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए साक्षी होकर, शक्ति स्वरूप होकर उनके भी ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप को देखते हुए वरदानी बनना है, अर्थात उनसे दिल से क्षमा मांगनी है। अभी के व्यवहार के लिए उन्हें क्षमा कर देना है, उन्हें सतोगुणी आत्मा के रूप में देखना है, परमात्मा की याद में दुआएं देकर उन आत्माओं को शांत करना है ताकि वो भी अपने स्वधर्म में लौट आएं। तमोगुणी प्रभाव से बचने का उपाय ही है कि श्रीमत के प्रभाव में रहो, अर्थात परमात्मा की श्रीमत उस समय याद रहे जब रिश्तों में कहीं खींचातान हो और श्रीमत प्रमाण ही हम कर्म में आए। श्रीमत के प्रभाव में रहेंगे तो किसी भी तमोगुणी या मायावी मनुष्य मत का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। अज्ञानतावश, मोहवश हम तमो के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि सदा परमात्मा के संग में रहो। संग में सदा ही रहेंगे तो उनसे मिल रही समझ भी साथ रहेगी, फिर कैसी भी तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकता है। ये यकीन दिला रहे हैं परमात्मा। सुख के सागर परमात्मा हम आत्माओं को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि सदा सुखी रहो। सुखी रहने की विधि है जितनी याद उतना स्वतः ही सुख मिलता जाएगा। परमात्मा की याद परमात्मा का आशीर्वाद बन जाता है। करो और पाओ। कल्याणकारी संगम युग में कल्याणकारी परमात्मा शुभ सोचना, शुभ बोलना, शुभ कर्म करना सिखाते हैं। हम आत्माएं उनकी श्रीमत पर चल शुभ कार्य करते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा शुभ कार्य है पहले खुद पवित्र रहना, फिर औरों को भी पवित्र बनाना। पवित्र बनेंगे अभी तो 2500 वर्षों की पवित्र दुनिया, राम राज्य, सतयुग त्रेता युग के मालिक बन सकेंगे। सुखी रहने की युक्ति प्रमाण, पवित्र बनने की युक्ति भी प्यार से परमात्मा को याद करने की है। परमात्मा को प्यार से
तब याद कर सकेंगे जब हम देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनेंगे। जब तक देह अभिमान है, देहधारी याद आएंगे। देह अभिमानवश कर्म करते रहेंगे, तब तक प्यार से हम परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे। तब तक हम पवित्र नहीं बन सकेंगे। खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो पास्ट के विक्रम विनाश होंगे और पवित्र बन सकेंगे। पहले हमें खुद इस युक्ति से चलना है, फिर औरों को भी इस युक्ति से परिचित कराना है। सृष्टि रूपी ड्रामा कल्प वृक्ष है, जिसकी डाली पर बैठे हैं हम सब। हम सभी को कर्म करना है। कर्मों का विस्तार भी बहुत है, लेकिन परमात्मा समझा रहे हैं कि हमें कर्मातीत बनना है। इसलिए कर्म करते अपनी स्थिति को उपराम बनाना है। कर्मों के बंधन में नहीं बंधना है, कर्म निमित्त बन करके डिटैच हो जाना है। ऐसी स्थिति तब हो सकती है जब हम परमात्मा की याद में रहकर कर्म करें। ऐसे करावनहार परमात्मा की स्मृति में रहते हुए निमित्त बन कर्म करने वाले ही कर्म के प्रभाव से डिटैच रहते हैं और कर्मयोगी कहलाते हैं। ऐसा कर्मयोगी बनकर कर्म करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा हम आत्माओं को। परमात्मा निराकार हैं, अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं। इसलिए ड्रामा के यादगार में उनकी प्रतिमा भी निराकार रूप में है। बिंदी स्वरूप को दिखा नहीं सकते हैं, पूजन हो नहीं सकता है, इसलिए आकार बड़ा दिखा दिया है। लेकिन देवताओं के जड़ चित्रों की तरह देह का आकार नहीं दिया है। भक्ति मार्ग के राज परमात्मा हम आत्माओं को बता रहे हैं, जो कभी देखते हुए भी हम आत्माओं के मन में नहीं उठे होंगे कि शिवलिंग ऐसा क्यों है और उनकी पूजा ऐसे क्यों होती है कि उनके ही ऊपर हर तरह के फल फूल चढ़ते हैं, वो भी जो विषैले हैं। जब परमात्मा संगम युग में आकर श्रेष्ठ मत देते हैं तो उनका बनकर भी सब खुशबूदार नहीं बनते हैं, नंबरवार बनते हैं। कुछ में विकारों का अंश रह जाता है, जो अंत में सजाओं द्वारा चुप्त होता है, और कुछ खुशबूदार रूहे गुलाब बनते हैं, कईयों में खुशबू नहीं होती है। ऐसी आत्माओं के यादगार में वैरायटी फूल चढ़ते हैं। परमात्मा तो सभी को कांटों से फूल बनाने आए हैं, परंतु सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार बनते हैं। लेकिन परमात्मा से स्नेह सभी का है, इसलिए सब तरह के फूल शिवलिंग पर चढ़ते हैं। द्वापर युग से कलयुग तक शिव की प्रतिमा का आकार एक ही है। अंतर इतना है कि शुरू में हीरे का बनाते थे, अब कलयुग में पत्थर का बनाते हैं और काला बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माओं की अवस्था इस समय तमो प्रधान है। आत्मा पतित काली बन गई है तो परमात्मा के यादगार को भी काला बना देती हैं। जो आत्माएं बाप समान देही अभिमानी अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनती हैं, उनकी पूजा शालिग्राम के रूप में साथ साथ होती है और रोज होती हैं। ऐसी आत्माएं बहुत कम हैं जिनकी शिव के साथ रोज पूजा होती है। इसलिए शिवलिंग के साथ 3 या 4 शालिग्राम बनाते हैं। बहुतों की पूजा शालिग्राम के रूप में कभी कभी होती है। पूजनीय बनने वाली आत्माएं बाप समान भी बनती हैं, दैवी गुणों की धारणा भी करती हैं, इसलिए देवी देवताओं के रूप में भी पूजन होता है। अभी दुनिया तमो प्रधान बन गई है, इसलिए देहधारियों की, विकार में जाने वालों की भी पूजा करते हैं, जिसे परमात्मा भूत पूजा कहते हैं, क्योंकि अपवित्र शरीरों का पूजन करते हैं। कलयुग में 3 तरह की पूजा हो रही है आजकल। एक निराकार परमात्मा की, दूसरा साकार देवी देवताओं के जड़ चित्रों की, और तीसरा विकारी मनुष्यों की। आत्मा जो सत्य है उसे कोई नहीं जानता, और विडंबना है कि परमात्मा जब समझाते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, और हम सब जब किसी को बताते हैं तो कई लोग आत्मा शब्द सुनकर डर जाते हैं और ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं। परमात्मा कहते हैं रियलाइज करो, आप आत्मा हो। बिंदी जैसी आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा रथी शरीर में न हो तो शरीर अर्थी बन जाता है, कुछ कर नहीं सकता है, फिर शरीर से डरते हैं सब। अब समय है आत्मा को जानने का, क्योंकि आत्मा पाप आत्मा बन गई है और सब उसे पुण्य, और अब उसे पुण्य आत्मा बनना है, वापस घर भी जाना है, और सतयुग में आने के लिए देवात्मा भी बनना है। आत्मा का साक्षात्कार करने से पवित्र नहीं बनेंगे,
बल्कि उसे जानकर, परमात्मा को जानकर पवित्र बनेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आत्मा को जानो और आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माएं निराकार परमात्मा से पढ़ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ये पहले पक्का निश्चय करो तो हर बात यथार्थ समझ में आएगी। अभी संगम युग में परमात्मा से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके साथ पाठ बजा रहे हैं। ये शुद्ध अभिमान अभी संगम युग में होता है, अनुभूति अभी होती है। अभी इसमें परमात्मा स्टैंप लग जाती है तो 2500 वर्ष आत्म अभिमानी होकर रहते हैं, लेकिन शुद्ध अभिमान की अनुभूति नहीं होती। द्वापर युग और कलयुग में अशुद्ध अभिमान होता है, देह का, देह के नाम और पोजीशन का। कलयुग में शुभ कार्य विकारी हथियाला बांधने को या कन्यादान को कहते हैं, जिसे परमात्मा अशुभ कहते हैं। परमात्मा अनुसार सबसे शुभ कार्य है पवित्र बनना और पवित्र बनाना, जिससे सच्ची सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस शुभ कार्य में परमात्मा कहते हैं कि बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। आत्मा का सच्चा संबंध परमात्मा से है। आत्मा का सिवाय परमात्मा के कोई भी नहीं है। जहाँ कोई भी साथ नहीं देता, जैसे कि दुख में, दर्द में, धोखे में, जब शरीर छूट जाता है, गर्भजल में, परमात्मा ही साथी बनते हैं। जब कीर्ति कला में चले जाते हैं तो परमात्मा ही निष्काम आकर विकारों की दलदल से बाहर निकालते हैं, निकालकर फिर श्रेष्ठ भी बनाते हैं, वर्षा भी देते हैं। कितने भी पापात्माएं बन गए हों हम सब, लेकिन परमात्मा प्यार से, खुशी खुशी से मीठे बच्चे कहकर पालना करते हैं। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है। 2500 वर्षों के लिए स्वतंत्र बना रहे हैं परमात्मा, ताकि जब हॉलिडे मनाने जाएं तो हम आत्माओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हम आत्माओं को परमात्मा याद दिला रहे हैं कि हमें उनसे वर्षा लेना है, जो कि देह के भान को छोड़ अपने को आत्मा समझने से मिलेगा। आत्मा समझना महत्वपूर्ण पाठ है। परमात्मा को याद करना बहुत ज़रूरी है, जिसे बार बार भूल जाते हैं। इसलिए परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं। हमें ये रूहानी नशा रहे और शुद्ध अभिमान रहे कि हमारे परमपिता परमात्मा जैसा पिता किसी को भी नहीं मिलता है। शरीर के पिता परमात्मा, शरीर के पिता आशीर्वाद देते हैं कि सुखी रहो, खुश रहो, लेकिन आशीर्वाद पूरी नहीं होती, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है और कलयुग में कोई पवित्र नहीं है और ना ही पवित्र बनाते हैं। अपवित्र होते हैं और अपवित्र ही बनाते हैं। परमात्मा पिता स्वयं भी पवित्रता के सागर हैं और हम आत्माओं को भी पवित्र बनाते हैं। सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं तो 21 जन्मों के लिए सुखी हो जाते हैं। अभी श्रीमत की पालना करते हैं, इसलिए अभी भी सुखी और भविष्य में भी सुखी रहते हैं। पतित पावन परमात्मा को पुकारते हैं, क्योंकि आत्मा कभी पावन थी। जिस चीज का अनुभव होता है आत्मा के अंदर, उसी की चाह जग जाती है जब वो थक जाती है विकारों से। परमात्मा ज्ञान की अथॉरिटी है, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहते हैं। परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, इसलिए यादगार में ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा ही ज्ञान के अलंकारों का स्वरूप बनकर उन्हें यूज कर विष्णु बनते हैं, इसलिए विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला दिखाते हैं। निराकार परमात्मा परमधाम से आकर इस साकार वतन में सत्य ज्ञान सुनाते हैं, खजानों से भरपूर करते हैं। परमात्मा कहते हैं याद करो तो सोने जैसा बन जाएंगे। भक्ति मार्ग के शास्त्रों से मुक्ति नहीं मिलती, कोई प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्यों द्वारा लिखे गए शास्त्रों में कोई धारणा नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ कनरस है। परमात्म ज्ञान से परिवर्तन, ज्ञान से सद्गति है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो सुना है उसे भूल जाओ। मनुष्य सृष्टि के बीच रूप परमात्मा अब सत्य बता रहे हैं और ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिसे ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है, एक पवित्रता के धर्म की दुनिया, एक मत की दुनिया में जाना है। इसलिए अभी एक परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सारे लड़ाई झगड़े समाप्त कर हमें एक बनना है।
श्रीमत पर चल। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सारे भूतों से स्वयं को हमें यहाँ ही मुक्त करना है। सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है, जो सिर्फ परमात्मा की याद में रहकर बन सकते हैं। देह अभिमान सबसे पहला विकार है, इसी से आत्मा सारे विकारों की शिकार हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि उल्टे कर्म कराने वाले देह अभिमान सबसे बड़े आत्मा के दुश्मन हैं, जिसे छोड़ देही अभिमानी बनो, अधीनता छोड़ स्वमान में रहो। जब तक इससे मुक्त नहीं होंगे तब तक विकार हमें डसते रहेंगे और उल्टे कर्म कराते रहेंगे। कर्म के विस्तार में जाकर जब समय मिले बीच बीच में कर्मेंद्रियों को विस्तार से समेटकर अंतर्मुखी हो आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। कछुआ भी खुद को समेट लेता है, इसलिए कछुए का मिसाल देते हैं परमात्मा मुरली में। कर्म करते भी हमें याद में रहने का अटेंशन रखना है। याद से सेवा होती रहेगी। विचित्र परमात्मा है अर्थात निराकार है, इसलिए शुरू में याद की मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से चित्र देखने की आदत है। अब खुद भी हम आत्मा हैं, पिता परमात्मा भी आत्मा है, तो विचित्र को याद करने का अभ्यास करना है। जब से देवभान आया द्वापर युग से तो बढ़ता ही गया। देवभान से देह अभिमान आत्मा स्वधर्म के विपरीत चलती ही गई और विकार कम नहीं हुए बल्कि और ही बढ़ते गए हैं और आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान बन गई। इसलिए जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, विकारों का पापों का मैलापन आत्मा पर है। इसलिए अविनाशी आत्मा को शरीर में रहते हुए इस मैलेपन को उतारना है और पावन बनना है। फिर से मैली आत्मा उड़ नहीं सकती है पवित्र धाम की ओर। इसलिए परमात्मा से मिले हुए ज्ञान और योग के पंख से हमें फिर से पवित्र और सशक्त बनना है। आत्मा रूपी रिकॉर्ड पर पुरानी बातें मिटानी है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं श्रीमत पर चलकर अच्छे संकल्प बोल कर्म करके अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। परमात्मा कहते हैं जो हम भरेंगे वही हम बचाएंगे। सतो प्रधान रिकॉर्डिंग होगी तो सतो प्रधान दुनिया में जाएंगे। कैसे होगा क्या होगा नई दुनिया में, इसका चिंतन कर संगम युग का अनमोल समय हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। परमात्मा कहते हैं कि 2500 वर्ष की राजधानी में जाने का पूरा पुरुषार्थ करो, क्योंकि वहाँ का चिंतन कर वहाँ का वर्षा नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ जाने का पुरुषार्थ करेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, तब वर्षा मिलेगा और तब सत्यु की राजधानी में जा सकेंगे। तो समय प्रमाण परमात्मा का फरमान है कि जो करना है लायक बनने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, वो करने का अटेंशन रखो तो अपार खुशी में रहेंगे और समय रहते संपन्न भी बन जाएंगे। ओम शांति।